एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि फेंग ही कहने लग गया था कि मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मुझे असुरा पाथ को चूज करना था या फिर हेवनली पाथ को चूज करना था। तो मैंने असुरा पाथ को चूज किया। और अगर तुम्हारे पास भी यही दो ऑप्शन आते हैं कि तुम्हें इन दो में से किसी एक को चूज करना है, तो तुम बताओ कि तुम इन दोनों में से किसे चूज करोगे। जिस पर वो बताता है कि अगर मेरे पास भी यही दो ऑप्शन आते हैं तो मैं भी असुरा पाथ को ही चूज करूंगा। फेंग ही कहता है कि मुझे तुमसे उम्मीद ही यही थी कि तुम भी असुरा पाथ को ही चूज करोगे, और मेरे पास कुछ टेक्निक्स हैं जिसके बारे में मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ। और फिर अपनी स्वॉर्ड की मदद से कुछ तकनीक वगैरह वहाँ पर प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। उन्हें देखने के साथ ये भी उनकी कॉपी करना शुरू कर देता है। और थोड़ी ही देर में वो उस तकनीक को सीखने में कामयाब भी हो गया था, जिससे फेंगी खुश हो जाता है और कहता है कि तुमने तो इसे सीखने में ज़रा बराबर भी देर नहीं लगाई। फिर वो उसे एक और हाइब्रिड तकनीक देते हुए कहने लग जाता है कि इसे मैंने खुद ही बनाया है, और अगर तुम इसे हासिल कर लोगे तो तुम और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। लेकिन इस तकनीक को सीखने के लिए दो बंदों की ज़रूरत होना पड़ जाती है, और दोनों ही कोई थोड़े मोड़े रैम के नहीं होने चाहिए, बल्कि वो दोनों के स्वॉर्ड मास्टर होने चाहिए, तभी जाकर तुम इस तकनीक को सीख पाओगे। लो यांग उस हाइब्रिड तकनीक को लेने के साथ ही उसे कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फेंग ही के पास जो स्वॉर्ड थी वो उसे देते हुए कहने लग जाता है कि तुम ये स्वॉर्ड भी अपने पास लेकर जाना। अगर तुम हेवनली रियाम में गए हो और तुम्हें किसी की मदद की ज़रूरत पड़ेगी, तो तुम ये स्वॉर्ड उन लोगों को दिखा देना, तो कोई ना कोई मदद करने के लिए वहाँ पर आ जाएगा। और इस स्वॉर्ड को लेने के साथ लोयांग कहता है कि आपका एक बार फिर से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और अगर मैं हेवनली रियाम में जाता हूँ तो फिर आपने जो भी मेरे ऊपर ये सारे एहसान किया, इसका कर्जा मैं ज़रूर उतारूँगा। फैंग ही कहने लग जाता है कि मैं जानता हूँ कि मार्शल आर्ट्स का रास्ता बहुत ही मुश्किल होने वाला है, और अगर तुम हेमंत रियाम में पहुँच भी जाओ और मुझे तुम्हारी कभी भी किसी मदद की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं तुमसे राब्ता कर लूँगा। और ये सारी बातें कहने के साथ ही फिर फेंगी वहाँ से चले गए थे, और उसके जाने के बाद लू जियांगजी कहने लग जाता है कि ये दुनिया तो बहुत ही बड़ी है, मैंने इतना नहीं सोचा था कि इतनी वसी दुनिया हो जाएगी। फिर वहाँ पर उसे 7 दिन हो जाते हैं, और 7 दिनों के बाद ही वो वापस फैंग मैंशन चले गए थे। जैसे ही वहाँ पर जाते हैं तो चीफ उनका इंतज़ार कर रहे थे और कहते हैं कि हाँ, आपको वो चीज़ मिली जिसके लिए आप गए थे। लू जियांग उन लोगों को कहने लग जाता है कि जितने भी यहाँ पर तुम लोग अब मेरे साथ आना चाहते हो, तैयार हो जाओ। 1 महीने के बाद ही फिर मैं सॉर्ड डोमेन वापस जाने वाला हूँ, तो तुम लोगों को अपने साथ लेकर जाऊँगा। पैट्रिक उसकी बात सुनने के साथ खुश हो गए थे और कहते हैं कि मैं भी जाकर सारे लोगों को इसके बारे में बता देता हूँ। और लो जैंग खुद से ये कहने लग जाता है कि मुझे सौ डोमेन में वापस जाना होगा और अपने डैड से जाकर इसके बारे में बात करना होगी। लो जैंग जब सौ डोमेन गया था, सबसे पहले शो यांग को मिलने के लिए जाता है। तो सारे फैमिली के लोग उससे पूछने लग गए थे कि तुम्हें वो शॉट मिली, लेकिन शो यान आगे बढ़कर उसे ये कहती है कि पहले बताओ कि तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं हुआ, तुम ठीक तो हो ना, कहीं इंजर्ड तो नहीं हो। लो जैंग उसे कहता है कि तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें कहीं से इंजर्ड दिखाई दे रहा हूँ क्या। फिर वो डॉग शॉट को निकाल कर कहता है कि इसकी मदद से तुम्हारा इलाज हो जाएगा, तुम्हारी जो थोड़ी डैमेज हुई है उसे ठीक कर सकेंगे, फिर हम शादी कर लेंगे और शहर के बड़े बड़े लोगों को उसमें बुलाएंगे। शो यहाँ जल्दी से आगे बढ़कर उसे चिपक जाती है और कहने लग जाती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो वो कहते हैं कि हाँ, बस बहुत बातें हो गई, अब तुम्हें जानना होगा, मुझे तुम्हारे एल्डर और डैड से बात करनी है। शोयान फिर अपनी मॉम के साथ वहाँ से चली गई थी, क्योंकि लुयांग को उसके डैड और एल्डर के साथ बात जो करना थी। तो लुयांग एल्डर को कहने लग जाता है कि मैं अपने साथ कुछ लोगों को यहाँ पर लेकर आना चाहता हूँ। तो वो एल्डर कहते हैं कि कोई बात नहीं है, ये जगह बहुत ही ज़्यादा है, अगर तुम लोगों को यहाँ पर लेकर आना चाहते हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। लुयांग ये सुनने के साथ ही एल्डर को कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मुझे ऊपर इतना बड़ा एहसान कर रहे हैं। शोयान के डैड फिर कहने लग जाते हैं कि अगर तुम्हारे पेरेंट्स की बात करें तो उनके एंसेस्टर्स भी सॉर्ड गॉड ही थे ना। लो जैंग कहता है कि हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो वहाँ पर खड़े हुए एल्डर कहने लग जाते हैं कि मैं जानता हूँ कि आगे सफ़र बहुत ही मुश्किल होने वाला है। ये मॉर्टल बनना है तो तुम्हें बाकी सारी मुसीबतों का भी सामना करना पड़ जाएगा। वो लोग अब फिर इसी टॉपिक पर बातें कर ही रहे थे कि लो जैंग उन्हें कहने लग जाता है कि जब मैं यहाँ पर नहीं था तो पीछे कुछ हुआ था क्या। तो वो बताने लग जाता है कि कुछ हेवनली चिल्ड्रन के बारे में तुम्हें पता नहीं चल रहा कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन हाँ, इनमें से कुछ लोग अपने स्टेज को पार करके अगले स्टेज पर पहुँच चुके हैं। लू चैंग कहता है कि हाँ, ये बात तो सही है, लेकिन फेंट अलायंस के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है, उनकी कोई न्यूज़ है। तो शो यान के डैड कहते हैं कि नहीं, फिलहाल उनकी कोई न्यूज़ नहीं आई। लू चैंग कहता है कि मुझे लगता है कि वो लोग ज़रूर कोई ना कोई प्लान बना रहे होंगे। अब तो बिल्कुल हर चीज़ शांत नज़र आ रही है, लेकिन वो एक ही बार धमाका करेंगे और ये धमाका बहुत बड़ा लेवल का होगा।
यहाँ पर इनकी बातें ख़त्म होती हैं तो वो दोबारा फैंग मैंशन चला गया था, जहाँ पर वो अपने अंकल के पास जाता है। तो अंकल ये कहने लग जाते हैं कि मैंने तुम्हारी काफ़ी तारीफ़ें सुनी हुई हैं और मुझे पता चला है कि तुम तो ब्लेड मास्टर भी बन गए हो, तो मैं तुम्हें कांग्रेचुलेशन कहना चाहता हूँ। लू जैंग अब अपनी मॉम की ग्रेव के पास जाना चाहता था, तो उसके अंकल कहते हैं कि अगर तुम्हें वहाँ जाना तो मैं तुम्हें एक आदमी से भी मिलवाना चाहता हूँ। फिर वो मॉम की ग्रेव के पास लेकर जाता तो देखते कि वहाँ पर ऑलरेडी एक बंदा खड़ा हुआ था, और वो बंदा कोई नहीं बल्कि इसके डैड थे। और जब ये कहते हैं कि डैड आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो उसके डैड कहने लग जाते हैं कि मुझे आपकी कोई खबर नहीं मिल रही थी, तो इसलिए मैं खुद ही यहाँ पर आपसे मिलने के लिए आ गया। और मैं जानता हूँ कि तुम्हारी मॉम की ग्रेव भी यहाँ पर है और मैं अक्सर यहाँ पर आया करता हूँ। लुई जैंग के अंकल भी कहते हैं कि हाँ ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये अक्सर यहाँ पर उसकी कब्र पर आते रहते हैं। और वैसे भी ये अभी कल ही तो यहाँ पर पहुँचे थे, और देखो तुम भी आज यहाँ पर आ गए, तुम दोनों को कुछ ना कुछ बातें करना होंगी, तो ठीक है मुझे इजाज़त दीजिए। और ये कहकर वो वहाँ से चले गए थे। और उनके जाने के बाद लुई जैंग के डैड कहने लग जाते हैं कि लुई जैंग तुम अपने बड़े लंबे सफ़र पर गए थे ना, तो मुझे बताओ कि वहाँ पर सब कुछ कैसा रहा। लुई जैंग कहता है कि हाँ मेरा सफ़र काफ़ी अच्छा रहा और इसके पीछे बहुत ही लंबी कहानी है। तो उसके डैड कहने लग जाते हैं कि मैं तुम्हारी मॉम से मिलने के लिए आना तो चाहता था, लेकिन अगर मेरी वाइफ होम को इसके बारे में पता चल जाता तो वो तुम्हें नुकसान पहुंचाती, तुम्हारी मॉम को कोई ना कोई नुकसान पहुंचाती, इसलिए मैं मिलने के लिए नहीं आता था। मैंने सबसे पहले खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना था, स्ट्रॉन्ग बनने के बाद ही एक बंदे को यहाँ पर भेजा तो मुझे मालूम हुआ कि तुम्हारी मॉम की डेथ हो चुकी है। अब तुम मेरे पास आ ही चुके हो तो इस बात से मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी है। और अगर तुम्हारी मॉम यहाँ पर होती आगे जो तुम्हारी मैरिज होने वाली है शोयान के साथ, इससे वो भी काफ़ी खुश हो जाती। लो यांग फिर अपनी मॉम की ग्रेव के पास बैठ जाता है और कहने लग जाता है कि मैं यहाँ पर आपको ये न्यूज़ देने के लिए आया हूँ कि जल्दी मेरी शादी शोयान के साथ होने वाली है। और अगर दूसरी दुनिया में आप मुझे सुन रही हैं तो आपको ये सुनकर काफ़ी खुशी होगी। और यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है।